Good morning, India. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके 11-12 के सिलेबस के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स एंड उनसे बन रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों यूजेज ऑफ डायमेंशन। ओके, जो कि 11th क्लास यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के का पार्ट है। ओके, अगर बात करें डायमेंशन की यूज की, तो सबसे वाइडली यूज डायमेंशन जहाँ पे किया जाता है वो एक यूज है बच्चों कि डायमेंशन कैन बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इस टॉपिक पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे डायमेंशन का यूज हम और भी कई तरीकों से करते हैं, पर आज का टॉपिक है अपना ये वाला कि डायमेंशन कैन बी यूज्ड टू डिराइव relation between various physical quantities के बीच रिलेशन डिराइव करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं और इससे फिर इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन। और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने सीखने के लिए मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं, मतलब मैं इस टॉपिक को आपको सिखाने वाला हूं एक एग्जांपल से। ओके, तो एग्जांपल में हम ये कंसिडर करते हैं कि सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। एक m मास का पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। ओके, विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी v। ओके, तो ये रेडियस कितना है, सर्कुलर ट्रैक का r है, इस बॉडी का मास m है, और ये जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये पार्टिकल, वो वेलोसिटी है v, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ओके, तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि रिलेशन बिटवीन force acting on the particle, velocity of particle, okay, mass of particle and radius। ठीक है, ये निकालना है। derive relation between force, velocity, mass and radius। ओके, तो डायमेंशनली यानी कि डायमेंशन का यूज करके क्या करिए, डायमेंशनल का यूज करके इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका मास और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, इसमें रिलेशन डिराइव करना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला अपना एफर्ट होता है बच्चों कि हम एक कोई भी पर्टिकुलर रैंडमली रिलेशन मान लेते हैं। जैसे फोर्स इज रिलेटेड टू मास एंड वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस। सपोज m to power a, ओके, v to power b and r to power c। रैंडमली मानते हैं, रैंडमली कंसिडर करते हैं ये। जब हम इसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हमने लिखा f इक्वल टू m to power a, v to power b and r to power c। ओके, अब तीसरा स्टेप होता है कि हम डायमेंशंस का यूज करके इनके ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और या आप इस सेकेंड स्टेप वाले को इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। अब क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। देखो अभी इस एग्जाम्पल में सीख जाना है कि कैसे करना है, फिर आगे के जो क्वेश्चंस लेंगे वो इस पे ही बेस्ड होगा, इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होगा। तो देखो डायमेंशनल एनालिसिस करने में क्या करते हैं हम कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो यूज हुए हैं उनके डायमेंशन डिसाइड करते हैं पहले। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताइए, mL/T⁻²। फोर्स का डायमेंशन ये होता है। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन तो कैपिटल M ही होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L/T⁻। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, अगर आपको डायमेंशन पता ना हो ना तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। वेलोसिटी होती क्या है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम।
वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जनरली, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से लिखते हैं, मतलब मीटर से डिनोट करते हैं या मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। अब आप इसे डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर दैट इज लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, और टी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इनवर्स लिखा जाएगा, यानी कि पावर -1 आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा। फोर्स का भी डायमेंशन आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, नाउ रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, रेडियस तो लेंथ होता है ना, रेडियस इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, अगर यूँ कहें तो रेडियस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज लेंथ। ओके, और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल होता है। ओके, तो पहला काम क्या करेंगे कि हम रैंडमली एक इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है, रैंडमली रिलेशन डिसाइड करेंगे। जैसे हमने एक रैंडम डिसाइड कर लिया कि f प्रोपोर्शनल टू m2 पावर a, b2 पावर b एंड r2 पावर c। ओके, अब हम क्या करेंगे, a b c, आप अगर याद करें डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को तो इन पावर्स को ही हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है, इन पावर्स को ही डायमेंशन कहा जाता है। फिर अगर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यूज हुए हैं उन सभी के डायमेंशन डिसाइड करेंगे यहाँ पे, और डायमेंशन डिसाइड करने के बाद फिर सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे ये देखो, इस वाले इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में आप सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखिए। m, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे, mLT2 पावर -2, ओके, इज इक्वल टू k इंटू m2 पावर a। अगर हम देखें तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस के दौरान डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट को हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो कितना होता है, तो हम यहाँ से इस कांस्टेंट को हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉबैक है डायमेंशन का कि उसमें कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है डायमेंशनली, ठीक है, और इसलिए कांस्टेंट को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन तो हमने mLT2 पावर -2 ले लिया है। ओके, ना यहाँ पे मास का डायमेंशन कितना है, कैपिटल M, तो कैपिटल M2 पावर क्या लिखेंगे हम लोग, A, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT इनवर्स, इसका पावर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन तो LT इनवर्स लिखेंगे, लेकिन इसका पावर B है तो पावर B लिखेंगे, ठीक है। और R का डायमेंशन क्या होगा, L, कैपिटल L, दैट इज रेडियस का डायमेंशन, और इसका पावर कितना है, C, ये लिख लेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू, अब थोड़े से इसको सोल्व कर लेते हैं, इसके पहले कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करें, इससे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये होगा m2 पावर a, देखो l2 पावर b, और यहाँ पे है l2 पावर c, तो l2 पावर b प्लस c होगा। कैसे हुआ ये, यहाँ पे है l2 पावर b और यहाँ पे l2 पावर c, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा, अच्छी बात है। और t2 पावर -1 यहाँ पे है और b है यहाँ पे, तो t2 पावर -b होगा, ठीक है। हमने क्या किया, डायमेंशंस लिखे और डायमेंशंस को थोड़े से सोल्व किया, यहाँ पे पावर डिसाइड किया अलग अलग। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या है यहाँ पे, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो बोलता है कि डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन RHS। ओके, तो यहाँ पे देखो मास का डायमेंशन LHS में जितना हो उतना ही RHS में भी होना चाहिए, ठीक है। LHS में मास का डायमेंशन कितना है, 1 है, और RHS में मास का डायमेंशन कितना है, A है, तो A मस्ट बी इक्वल टू 1। ओके, नाउ लेंथ का डायमेंशन LHS में कितना है, 1 है, और RHS में कितना है, B प्लस C है, तो इससे क्या होता है बच्चों कि B प्लस C मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये B प्लस C 1 के बराबर होगा तभी ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। ओके, और ऐसा क्यों ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो T2 पावर -b है इधर और T2 पावर -2 है उधर, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दीज पावर मस्ट बी सेम। ओके,
सो माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू -2 विच गिव्स v इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखो अगर हमें b का वैल्यू मिल गया, अब देखिए b इक्वल टू 2 जैसे ही हमें मिला, हम इस b के वैल्यू को b प्लस सी इक्वल टू 1 वाले वैल्यू में जैसे ही पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया -2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है +2 है, और +2 यहाँ पे पुट करेंगे 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड c मस्ट बी इक्वल टू -1। ओके, नाउ a की वैल्यू 1 मिली गई है, c की वैल्यू -1 मिल गई और b की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या मिलता है। अभी हम क्या सीख रहे हैं बच्चों कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हमें, f इज इक्वल टू k इंटू m टू पावर a, और a की वैल्यू कितनी है 1, b टू पावर b, और b की वैल्यू कितनी है 2, तो b के जगह पे क्या लिखेंगे 2। ओके, नाउ r टू पावर c की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, और हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या इतना इधर दिख पा रहा है, बिल्कुल दिख पा रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर बाई r। ओके, नाउ f is proportional to mv square by r, which is the relation between force acting on the particle moving on circular track of radius r, which in f is proportional to mv square by r। रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, और यही निकालना था। डायमेंशन की सहायता से हमने ऐसे कैलकुलेट किया। अब जो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा उन क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। ओके, तो इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें, ठीक है। अब करने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत ही वो भी अच्छे वाले, ठीक है। मिटाओ, मैं इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होगा, आपको एक तरफ ऊपर यानी कि इस तरफ वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे और मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में एज इट इज़ बनाने हैं और उसे प्रैक्टिस करना है आगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको बोर्ड पे, वो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं उसे अपने डिवाइस में देखूंगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार का, आप क्वेश्चन देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स may depend on their wavelengths, the density of water and acceleration due to gravity. Find the relation between these quantity by method of dimension। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि velocity of water wave depends on wavelength, density of water, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। ओके, तो हम डायमेंशन का यूज कैसे करेंगे, इसको सोल्यूशन करते हैं। डायमेंशन का यूज हमने क्या बताया था, अभी कैसे करेंगे। पहला स्टेप होता है कि रैंडमली हम कोई एक रिलेशन कंसिडर करें। जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ दैट इज लेम्डा टू पावर a एंड डेंसिटी टू पावर b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g टू पावर c। अब इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से रिमूव करते हैं, कांस्टेंट लेके आते हैं, लेम्डा टू पावर a, रो टू पावर b एंड g टू पावर c। नाउ तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों कि हम डायमेंशनल एनालिसिस करें। यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा इनको क्योंकि वीडियो लेंथ हमें छोटा रखना है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट हमने यूज किया था LT इनवर्स। ओके, यहाँ पे ये है लेम्डा, और लेम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। लेम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ है। अब ये वेवलेंथ हो या कोई भी लेंथ हो, इसका डायमेंशन तो L ही होगा ना। ओके, नाउ डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब, और kg पर मीटर क्यूब अगर इसका SI यूनिट है तो हम इसका डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल M, ठीक है, L
टू पावर -3, ठीक है। अब देखो जी, व्हाट इज जी हेयर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या किसी भी फोर्स के कारण हो, ओके, उसका यूनिट तो सेम होगा ना, और चूंकि यूनिट सेम होगा और इसलिए डायमेंशन भी सेम होगा। और इसका डायमेंशन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यूनिट इसका, तो डायमेंशन होगा L_2 ओके। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, हमने डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया। अब इन सारे डायमेंशंस को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और एनालिसिस करेंगे, सिंपल सा है। तो रख लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन है LT इनवर्स, रख लिया हमने। के तो कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस है, ओके। नाउ देखो लेमडा का डायमेंशन क्या है? L, कैपिटल L टू पावर A, ओके। नाउ रो टू पावर B और रो का डायमेंशन कितना है यहाँ पे? ML टू पावर -3 और होल टू पावर B। नाउ G हैज द डायमेंशन LT टू पावर -2, ओके, एंड द पावर इज C। यानी कि हमने सारे डायमेंशंस की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली है। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब थोड़े से इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद फिर आगे हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। L टू पावर A यहाँ पे है, L टू पावर -3B यहाँ पे है और L टू पावर C यहाँ पे है। तो हम क्या लिख सकते हैं? L टू पावर A -3B प्लस C। एक ही बार देखो कैसे लिखा हमने, L टू पावर A, L टू पावर -3 और B तो -3B and L टू पावर 1 here and C, then only C। now M का पावर हम देख लेते हैं, M टू पावर B here, M टू पावर B, ओके। now देखो यहाँ पे अब क्या बचा अपने पास? T बचा है, तो T टू पावर -C, T टू पावर -2 यहाँ पे और C यहाँ, तो -C हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए? सारे टर्म के LHS में और सारे टर्म के RHS में डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है हमें, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। अब क्या करेंगे? देखो इधर L का डायमेंशन कितना है? LHS में 1 है और उधर कितना है? A-3B प्लस C। पावर को ही डायमेंशन कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि सर आप कभी पावर बोल रहे हैं कभी डायमेंशन बोल रहे हैं। पावर को ही डायमेंशन कहा जाता है। आपने डायमेंशन का डेफिनेशन लिखा होगा कि डायमेंशंस आर डिफाइंड द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है। अब देखो इधर यानी कि LHS में मास का डायमेंशन कितना है? मास तो है ही नहीं यहाँ पे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, मास तो यहाँ पे है ही नहीं। मास नहीं है तो इसका डायमेंशन कितना है? यहाँ पे 0 है, ओके। और इधर B, तो B इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0 होगा। टाइम का डायमेंशन कितना है? इधर -1 है और इधर -2, और दोनों को बराबर होना चाहिए, मतलब -2C मस्ट बी इक्वल टू -1, -1 कटेगा, C कितना बचेगा? 1/2, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे? B 0 है, C 1/2 है। क्या हम यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। A माइनस 3B और B की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। सो A इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, A इज इक्वल टू 1/2। तो हमें A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई और C की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे? हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करिए, पुटिंग दिस वैल्यू, देखो सोल्यूशन के दौरान ना ये मैं जो बीच बीच में लिख रहा हूँ, ये आपके दिमाग में अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट सोल्व करते जाइए और समय बचाइए अपना, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो क्या होगा? ABC का वैल्यू पुट करो, V इज इक्वल टू लेमडा टू पावर A। लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? 1/2 और लेमडा की पावर A है तो हम लेमडा टू पावर 1/2 लिखेंगे। रो टू पावर B है और B का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0, अच्छी बात है। G का पावर C है इक्वेशन फर्स्ट में और C की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1/2,
ओके, लेमडा की पावर 0 होने का क्या मतलब, सॉरी रो की पावर 0 होने का क्या मतलब कि रो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे हम, लेमडा टू पावर 1/2 है और जी टू पावर 1/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेमडा इंटू जी, विच इज द आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है ये अच्छे से एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं हम। ऐसे तो 20 मिनट अभी ही कंप्लीट हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये, कोई बात नहीं। अगले 10 मिनट में हम 2-3 और क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं इसे मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द वेलोसिटी, आप देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी which has fallen freely under gravity varies as g to power p, okay, h to power q, where g is acceleration due to gravity, at place h is height through which is the body has fallen, determine the value of p and q। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से, उसकी जो वेलोसिटी है वो g और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे डिपेंड कर रही है, किस रिलेशन से, v इज इक्वल टू k g टू पावर p, ओके, एंड h टू पावर q, ऐसे डिपेंड कर रही है। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, बोला है p और q की वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। इसमें इसने इक्वेशन ही दे दिया। ठीक है, इसमें इसने क्या किया, इक्वेशन ही दे दिया। हमारा काम होगा डायमेंशनल एनालिसिस करना। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, सबका डायमेंशन चेक करेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, एल टी इनवर्स। ठीक है, और जी का डायमेंशन कितना होता है, अभी जस्ट हमने बताया एल टी टू पावर -2, और एच हाइट है, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट करके p और q का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। v इज इक्वल टू, नाउ v इज इक्वल टू k g टू पावर, g का डायमेंशन कितना है, एल टी टू पावर -2 होल टू पावर p, ओके, और यहाँ पे v का डायमेंशन कितना था, एल टी इनवर्स। ऐसा लिखते हैं, अच्छे से लिखना। मैं थोड़े स्पीड लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम इस वीडियो को 30 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना है। ठीक है, तो फिर h का डायमेंशन क्या होगा, l, और l टू पावर क्या पे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, q दिया हुआ है। अच्छी बात है। अब देखो क्या है, हम क्या करेंगे, थोड़े से सॉल्व करेंगे इसको। एल टी इनवर्स इज इक्वल टू k। अब इस k को आप यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के दौरान कांस्टेंट का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, और यहाँ पे इसलिए यहाँ से हम नहीं कर पाते का क्या मतलब, ये डायमेंशन का ड्रॉबैक है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि हम नहीं कर पाते, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, ये है डायमेंशन का ड्रॉबैक। डायमेंशनल एनालिसिस में जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हैं हम उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है। ठीक है, चलो तो L टू पावर यहाँ पे क्या होगा, P होगा प्लस Q, यानी कि L टू पावर P यहाँ पे, L टू पावर Q यहाँ पे है, तो P प्लस Q होगा, एंड T टू पावर -2P। ओके, अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी, होमोजेनिटी लगाएंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये क्या होगा, इसके द्वारा होता क्या है, L का डायमेंशन जितना है LHS में उतना ही RHS में होना चाहिए। LHS में है कितना 1, और RHS में कितना है P प्लस Q, तो P प्लस Q मस्ट बी इक्वल टू 1। T का डायमेंशन यहाँ पे -1 है और वहाँ पे -2P, देन -2P मस्ट बी इक्वल टू -1, विच इज P इज इक्वल टू 1/2। अगर P इज इक्वल टू 1/2 है तो Q की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, P की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 1/2 प्लस Q इज इक्वल टू 1, Q मस्ट बी इक्वल टू 1 - 1/2, विच इज Q इज इक्वल टू 1/2। हो गया ये। अब इनकी वैल्यूज, हाँ हमें क्या पूछा था, P की वैल्यू पूछा था और Q की वैल्यू पूछा, दोनों की वैल्यू 1/2 है। दिस इज द आंसर। सिंपल सा है, थोड़े से दिमाग लगाने हैं आपको क्वेश्चन। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसे देखें, पढ़ें क्या है। मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों की, इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3
y z square. Okay, x and z have the dimension of capacitance and magnetic induction. मतलब x क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है, एंड z क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन. पूछा क्या बच्चों, ओके, रिस्पेक्टिवली द डायमेंशन ऑफ y इन MKSQ सिस्टम. डायमेंशन ऑफ y पूछा है और सिस्टम किस सिस्टम बताना है, MKSQ सिस्टम में. MKSQ का मतलब है, MKS तो आप जानते ही हैं, ओके, और Q का मतलब यहाँ पे है कि Q जब भी चार्ज मिले आपको, तो चार्ज को आप एम्पियर इंटू सेकेंड में कन्वर्ट ना करें, Q को Q ही रहने दें, ठीक है. ओके, तो नाउ x के पास किसका मतलब x का डायमेंशन क्या है, कैपेसिटेंस का, यानी कि डायमेंशन ऑफ x अगर हम लिखेंगे तो ये कैपेसिटेंस के बराबर होगा, ठीक है. और कैपेसिटेंस होता क्या है, बाय द वे, कैपेसिटेंस का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिखिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप फॉर्मूला लिखिए, Q इज इक्वल टू होता है CV, जहाँ पे C डायमेंशन है, V है पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज चार्ज. तो हम C इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई V, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है. ओके, अच्छी बात है. पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U, और पर यूनिट चार्ज करेंगे तो चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये बन जाएगा Q स्क्वायर. ओके, नाउ डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस डिसाइड करेंगे हम यहाँ से, तो ये होगा Q स्क्वायर, क्योंकि Q को एज ए Q छोड़ देना ही है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है ये, और ये है पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी चाहे कोई भी हो, ठीक है, डायमेंशन तो उसका ml स्क्वायर T⁻² ही होगा, ठीक है, यानी कि एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो होगा. अब देखो आप इस कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, m इनवर्स L⁻², L⁻², T⁻², यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 होगा, और Q स्क्वायर, ठीक है. ये है किसका डायमेंशन, कैपेसिटेंस का डायमेंशन, दैट इज x हैज़ दैट सेम डायमेंशन. अगर ऐसा बोला गया है तो हम x के डायमेंशन को m इनवर्स L⁻² T² Q² ऐसा लिख सकते हैं. नाउ Z हैज़ द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बोला गया है. मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको पता है, अगर आप 12th में हैं, अगर आप 12th में नहीं हैं, आप 11th में और आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं जाना, तो सिर्फ फॉर्मूला अभी आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज B एंड B इज इक्वल टू F/Q इंटू V. ये होता है जहाँ पे F फोर्स है और Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और V है वेलोसिटी. यहाँ पे V पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी. याद रखना, यहाँ पे V को पोटेंशियल ना बोल देना. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT⁻². Q का डायमेंशन होता है AT, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है Q एज इट इज छोड़ देना है इसे. वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT इनवर्स, ठीक है. इसे सॉल्व करके हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो इसे सॉल्व करिए, क्या आएगा, ये m एज इट इज रहेगा, m⁻1, L यहाँ पे है, L और L क्या हो जाएंगे, कट कर जाएंगे. T-1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और -2 ऊपर, दैट इज LT⁻⁻1. एंड Q नीचे भी वो 1 है, और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो MT इनवर्स Q इनवर्स ये बनेगा, ठीक है, MT इनवर्स Q इनवर्स. दिस इज द डायमेंशन, यानी कि Z है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. तो Z का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, MT⁻⁻1 Q⁻⁻1, यानी कि हमें X और Z का डायमेंशन मिल गया है. पूछा क्या है, पूछा है Y का डायमेंशन. मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है. अब देखो पूछा क्या, यहाँ पे y का डायमेंशन पूछा हुआ है, तो हम y को कैसे लिख सकते हैं, y कैन बी रिटेन एज, इस 3 को भूल जाएंगे यहाँ पे ना, दिस इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो हम इसे भूल जाएंगे. डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको बताया है कि डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन लेस कांस्टेंट को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. तो y कैन बी रिटेन एज x/z², x/z² ऐसा लिखेंगे.
y कैन बी रिटन एज x बाई जेड स्क्वायर। अब x बाई जेड स्क्वायर है, x की वैल्यू वहां पे पुट करिए, x की वैल्यू पुट करिए क्या है, और फिर जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करना होगा आपको। ठीक है, जेड स्क्वायर मतलब जेड इतना है, इसको स्क्वायर करोगे, x की वैल्यू कितनी है, मतलब डायमेंशन ऑफ x m टू पावर -1 l टू पावर -2 t स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसा है। जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब जेड की वैल्यू तो इतना है, हम लिखेंगे m t टू पावर -1 q टू पावर -1 ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ये होगा क्या हो जाएगा, ये देखो m टू पावर -1 l टू पावर -2 t स्क्वायर q स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर t टू पावर -2 q टू पावर -2 ऐसा बनेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ y हमें मिल जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ y क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से सॉल्व करिए। ये है m स्क्वायर और ये m टू पावर -1, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 -1 -3 होगा। ठीक है, अब l स्क्वायर यहाँ पे है, हाँ l टू पावर -2 है, l टू पावर -2 एज इट इज होगा, t ऊपर जाके t टू पावर +2 हो जाएगा, दैट इज, और +2 ऊपर है मतलब t टू पावर 4, एंड ये भी q टू पावर 4। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ y, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ y एंड दिस इज द आंसर। और ये है आपका इसका अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, आप वहां पे उसे रीड करें, मैं बताता हूँ। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन t of a small drop of liquid under surface tension sigma depends upon the density and the radius r and the surface tension sigma. Prove dimensionally that t directly proportional to under root drq divided by sigma. यानी कि क्वेश्चन क्या है कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर सरफेस टेंशन, यानी कि एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, वो अंडर सरफेस टेंशन के इन्फ्लुएंस में वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी d एंड रेडियस r। ओके, वो डेंसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है, एंड द सरफेस टेंशन सिग्मा, सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करता है। प्रूव डायमेंशनली दैट t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसे प्रूव करना है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट t r क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा। ओके, डायमेंशन का यूज करना है इसे प्रूव करने के लिए। तो चलिए हम डायमेंशनली चेक करते हैं सभी चीजों को, और हम मान लेते हैं कि t डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन लाइक दिस, t प्रोपोर्शनल टू d टू पावर a, r टू पावर b एंड सिग्मा टू पावर c। ओके, d क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है, r है रेडियस एंड सिग्मा है सरफेस टेंशन। ये तो हमने कंसीडर कर लिया, इसे आप इस पे क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं सभी फिजिकल क्वांटिटीज के जो कि एक्सप्रेशंस में आए हुए हैं। तो अगला स्टेप है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या है बच्चों, t है टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। आप इसे m0 L0 t भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, d डेंसिटी है, और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। तो डायमेंशन होगा m l टू पावर -3 t0, यहाँ पे t0 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे है रेडियस, और रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि रेडियस इज अ डिस्टेंस और लेंथ एंड आल्सो इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई रेडियस हैज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल L। नाउ सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज F by L। इसे लिखो m L t टू पावर -2 डिवाइडेड बाय L। तो L L कैंसिल हो जाएगा, m t टू पावर -2। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे m L0 t टू पावर -2। ठीक है, यानी कि वहां पे लेंथ का जो डायमेंशन है वो 0 हो चुका है। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, डायमेंशन के वैल्यू को पुट करेंगे और ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ओके, तो टी का डायमेंशन यानी कि टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी है, ठीक है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t इज इक्वल टू आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू k इंटू डी टू पावर a r टू पावर b एंड सिग्मा टू पावर c, ठीक है, d टू पावर a r टू पावर b एंड सिग्मा टू पावर c। ओके, नाउ हम वहां पे डेंसिटी का डायमेंशन लिखते हैं, क्या होगा, m l टू पावर -3 t0, ओके, होल टू पावर a। नाउ r टू पावर b दैट इज l टू पावर b एंड सिग्मा की वैल्यू हम कितना, सिग्मा का डायमेंशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, m l0 t टू पावर -2 एंड होल टू पावर c, ये है ये, ठीक है, ऐसा है। अब थोड़ी सी एनालिसिस करिए, m टू पावर 0 l t, ओके, अब यहाँ पे कितना पावर है, m टू पावर a और यहाँ पे m टू पावर c, तो m टू पावर a प्लस c होगा, ठीक है, m टू पावर a यहाँ पे, m टू पावर c यहाँ पे, तो m टू पावर a प्लस c। नाउ l टू पावर -3 यहाँ पे और l टू पावर b यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं l टू पावर -3 प्लस b, ऐसा लिख सकते हैं, l टू पावर -3 प्लस b। ओके, नाउ यहाँ पे t टू पावर 0 है, t का पावर कुछ भी नहीं यहाँ पे, एंड t टू पावर -2c, यहाँ पे -2 और c, t यहाँ पे 0 है, ठीक है, इतने आगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या कहती है, होमोजेनिटी कहती है कि RHS में जितने भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशन LHS में जितने भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, LHS में मास का जो डायमेंशन है वो 0 है और RHS में मास का डायमेंशन है a प्लस सी, तो a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन मिला। LHS में L का डायमेंशन 0 है और RHS में L का डायमेंशन -3c प्लस b है। इसका क्या मतलब कि -3c प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ LHS में t का डायमेंशन 1 है और RHS में t का डायमेंशन -2c है, तो -2c कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है, तो c मस्ट बी इक्वल टू -1/2, c मस्ट बी इक्वल टू -1/2। अगर c -1/2 आया तो क्या हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे a की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1/2। अब हमें a और c दोनों की वैल्यू पता है, तो हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसमें हम c की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा, -3 इंटू -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, b मस्ट बी इक्वल टू 3/2, ऐसा है, b मस्ट बी इक्वल टू 3/2, ऐसा इक्वेशन बना। अब इस a b c के वैल्यू ऐसे a b c के वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन t, a स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर द सरफेस टेंशन। ओके, नाउ अब a b c की वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है, सही सही हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल। और पुट करें यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो t इज इक्वल टू k d टू पावर a, d टू पावर 1/2, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, r टू पावर b, r टू पावर b, और b की वैल्यू कितनी है, 3/2, अच्छी बात है। अब देखो और क्या है, सिग्मा टू पावर c, सिग्मा टू पावर -1/2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इतना नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छी बात है। t इज इक्वल टू k इंटू डी टू पावर 1/2, मतलब ये अंडर रूट में है, r टू पावर 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं r क्यूब इंटू पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज, ये हम लिख सकते हैं अंडर रूट d r क्यूब डिवाइडेड बाई सिग्मा, एंड t इज प्रोपोर्शनल टू, कितना नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं यहाँ पे, t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट d r क्यूब बाई सिग्मा। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस डायमेंशनल यूजेज ऑफ डायमेंशन टॉपिक से आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हुआ। आमतौर पे हमें वीडियो अभी 20 to 30 मिनट के ही बनाने हैं, और ये चूंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड थी इनमें ज्यादा, और इसलिए इसने ज्यादा समय लिया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी पर कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई तो करना है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, वो अब कंसिडर करते हैं। और क्वेश्चन ये बच्चों, आप स्क्रीन पे देखिए, EML and G denotes energy। स्क्रीन पे देखिए सारे क्वेश्चन। EML and G denotes energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively। Determine the dimension of P। P का डायमेंशन निकालना है आपको। इसका वैल्यू दिया हुआ है EL स्क्वायर डिवाइडेड बाई M टू पावर 5 G स्क्वायर। ये है इसका, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। P का डायमेंशन आपको निकालना है, जहां पे E क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है E इज एनर्जी, E एनर्जी है। L क्या है, L EML एनर्जी, मास एंड एंगुलर मोमेंटम। M है मास, L है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और G क्या है यहाँ पे, G है, G क्या दिया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं एक बार और यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड हाँ इतने ही वैल्यूज हैं, E एनर्जी, L एंगुलर मोमेंटम, M मास एंड G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो P का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशंस कर देने हैं। आप एनर्जी, मास सबके डायमेंशन एनालिसिस कर लीजिए। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, पीछे क्वेश्चन में हमने लिखा था ML स्क्वायर T टू पावर -2। अब L है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का होता है MBR, फॉर्मूला अगर देखें आप तो वो होता है MBR, और उसका जब हम डायमेंशन लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम का तो वो आएगा बच्चों ML स्क्वायर T टू पावर -1, ठीक है। मोमेंटम के डायमेंशन में लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। चलो अब और क्या है, और क्या एंगुलर मोमेंटम है, मास। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन तो कैपिटल M ही होता है। अब एक और क्वांटिटी बचा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है M इनवर्स L क्यूब, ओके, T टू पावर -2, M इनवर्स L क्यूब T टू पावर -2। कैसे डिसाइड करते हैं, इस फॉर्मूला से डिसाइड करते हैं, F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप इसे G का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ऐसे लिख के F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2। इससे यहाँ से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग सारे इन क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखने के बाद। हमें ये सब क्वेश्चन बनाना है और इसलिए हमने यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो P का डायमेंशन कितने के बराबर है, E इंटू L स्क्वायर, E इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई M टू पावर 5 G स्क्वायर। हम इन सारे सभी की वैल्यूज रख लेते हैं। E की वैल्यू कितना है, M L स्क्वायर T टू पावर -2। L एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है यहाँ पे, M L स्क्वायर T टू पावर -1 ऐसा रखेंगे, डिवाइडेड बाई M टू पावर 5 दैट इज मास टू पावर 5। इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर M टू पावर 5, और G की कितना, G का स्क्वायर, G का कितना है यहाँ पे डायमेंशन लिख लेंगे, M टू पावर -1 L क्यूब T टू पावर -2 ऐसा लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसे सोल्व कर लीजिए, P का डायमेंशन आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है मास की पावर, यहाँ पे मास का पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे है -2, M है, यहाँ पे है यहाँ पे मास का पावर 1, यहाँ पे मास का पावर 2, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ देखो गौर से डिनोमिनेटर में मास का पावर -1 या 2 यहाँ, तो -2 हो गया, ऊपर 3 हो चुका है और नीचे -2 है, ये ऊपर जाके कितना बना देगा, M टू पावर 5, M टू पावर 5, ओके। नाउ यानी कि न्यूमरेटर में मास का पावर कितना आ गया, M टू पावर 5, ऊपर यहाँ पे देखो L स्क्वायर है, L टू पावर 4 है, तो L टू पावर 6 होगा, लिख ही लेते हैं L टू पावर 6, ओके। अब देखिए
अब देखो क्या होगा। हाँ, एल का हमने डिसाइड कर लिया, अब टाइम को डिसाइड करते हैं। टी टू पावर -2 यहाँ पे है, टी टू पावर -2 यहाँ पे है, यानी कि टी टू पावर -4 ऐसा होगा। नीचे कितना बचा, m टू पावर 5। ठीक है, अब इस m वाले को तो हमने यूज कर लिया था ऊपर, एल क्यू यहाँ पे है और 2 यहाँ पावर, यानी कि l टू पावर 6 और t टू पावर -2 और -4। तो देखिए सेम डायमेंशंस आ रही हैं ऊपर के, तो डायमेंशन ऑफ p क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, दैट इज p इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये कैसा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दिस इज आंसर। अब ऐसा ही ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता और डायमेंशनलेस जो ऑप्शन में होता हम उसे टिक कर देते, दिस इज आंसर। ओके, तो ऐसे ही अच्छे वाले क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में करते रहेंगे। क्योंकि ये क्लास काफी बड़ा पहले ही हो चुका है, हम अलग अलग टॉपिक्स के भी इम्पोर्टेंट अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी वीडियोस क्लासेस लेके आएंगे। अभी आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे और मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वाले क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। दैट्स ऑल।